गुड मॉर्निंग बच्चों आप चैप्टर पढ़ रहे हैं आवश्यकताएं तथा परिस्थितियां, जिसमें आवश्यकताएं जो आवश्यकताएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसके 2 अन्य भागों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का जो खंड है इसका, वह है सामाजिक आवश्यकता। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा भी उसकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। सहयोग, प्रेम, प्रतिष्ठा आदि उसकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं को यदि मनुष्य पूरा नहीं करने लगता है तो वह कुछ ही समय में सामाजिक जीवन से दूर हो जाता है और समाज से दूर रहने वाला व्यक्ति कभी भी सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसे अच्छा व्यक्ति वह खुद में भी अपने आप को स्वयं भी खुद को अच्छा नहीं मानता है। तो ऐसी अवस्था में जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी अन्य आवश्यकताओं को तो हम थोड़ा सा कहीं अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सामाजिक आवश्यकताओं की जब बात आती है तो हम इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उसका समाधान होता है बच्चों, वो हम खोजने लगते हैं कि किस प्रकार, किस विधि से इसको हम पूरा करें कि कहीं भी हमें हमारी जो प्रतिष्ठा है वो कम ना हो। अब आवश्यकताओं के कुछ लक्षण बताए गए हैं कि आप जान लें कि आवश्यकताओं के ये आवश्यकता है या इच्छा। तो आवश्यकताएं जो होती हैं बच्चों वो असीमित होती हैं। ये आपको पहले भी जब स्टार्टिंग में ही बताया था कि आवश्यकताएं ख़त्म कभी नहीं होती। कि आज कोई बच्चा है, रो रहा है, उसको भूख लगी है, उसे आपने दूध दे दिया तो अब वो दोबारा नहीं रोएगा, फिर भूख लगेगी तो फिर वो रोएगा। यानी कि आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती। और जैसे भूख लगने पर हमें भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है फिर उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं और फिर और बड़ा होता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ आवश्यकताएं ही आवश्यकताएं हैं। और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। यानी कि व्यक्ति जब तक जीता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती ही हैं। तो आवश्यकताएं अनंत होती हैं, एक के बाद दूसरी आवश्यकता हमें हमेशा हमारे पास बनी रहती है। फिर अगला आवश्यकता का गुण है समानता। यानी कुछ आवश्यकताएं सभी व्यक्तियों में समान होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य भी कई चीज़ें हैं। जैसे शाकाहारी लोग हैं तो उनको फल, सब्जी, दूध, और मांसाहारी हैं तो उन्हें अंडा, मांस, मछली, ये सब चीज़ें चाहिए। तो या फिर अधिक आयु वाले लोग हैं तो उनको दवाइयाँ और पूजा पाठ से संबंधित सामान। तो सभी व्यक्तियों की कुछ आवश्यकताएं समान होती हैं। फिर अगला है एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं। यानी यदि आपको कोई आवश्यक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने उसको ले लिया, तो उस आवश्यकता के पूरा होने में कि अब आपको मिल गई तो बस हो गया, अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आवश्यकता अकेली नहीं होती, उसके साथ और भी आवश्यकताएं जुड़ी होती हैं। जैसे आपने कोई ड्रेस ली, कोई साड़ी ली, तो उसके साथ आपको उसका ब्लाउज़ बनवाना पड़ेगा, उसका पेटीकोट, उसमें फॉल लगवानी पड़ेगी। और यदि आप गाड़ी लेते हैं तो उसमें उसकी ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर
चाय बनाना चाहती हैं, चाय पीने की आपकी आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको दूध, चाय की पत्ती सभी चाहिए होगा। तो यानी कि एक आवश्यकता यदि हमें महसूस होती है तो उसके साथ कई चीज़ों की भी आवश्यकता जुड़ जाती है। अब पूरक आवश्यकताएं, यानी कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। यदि उसमें से कोई एक नहीं पूरी होती है तो वो दूसरी आवश्यकता भी संतुष्ट नहीं होती है, या पहली आवश्यकता पूरी हो गई तो या दूसरी पूरी हो गई तो पहली संतुष्ट नहीं होगी यदि आपकी दोनों आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। जैसे आपको लिखना है, आपके पास पेन है, आपके पास रजिस्टर नहीं है, कॉपी नहीं है, तो आप किस में लिखेंगे? या फिर आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन नहीं है, तो आप तब भी तो नहीं लिख पाएंगे। तो यानी कि दोनों ही चीज़ें लिखने के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आपको खाना बनाना है, आपके पास सारे सामान उपलब्ध हैं, आपके पास गैस चूल्हा नहीं है, आपकी गैस ख़त्म है, तो आप कैसे खाना बनाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि एक आवश्यकता के साथ कई आवश्यकताएं जुड़ी होती हैं, और जब तक वे सभी पूरी नहीं होती तो हमारी जो पूरी हुई आवश्यकताएं हैं वो भी संतुष्ट नहीं हैं। तो ये आवश्यकताएं पूरक आवश्यकताएं कहलाती हैं। उसके बाद अगली है प्रतियोगिता पूरक आवश्यकता। ये आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि पहले व्यक्ति सोचता है कि साइकिल है, अब हमको साइकिल मिल जाए तो अच्छा है, साइकिल मिल जाती है, साइकिल मिल गई। अब उसने अपने किसी फ्रेंड को, किसी सहेली को देखा कि अब वो स्कूटी से आने लगी है, तो अब आपको वो साइकिल फीकी लगने लगी, अब आपको भी स्कूटी चाहिए। तो ये आवश्यकताएं प्रतियोगिता पूरक आवश्यकताएं होती हैं कि हम देखकर प्रतिस्पर्धा में हमको आवश्यकता महसूस होने लगती है, और ऐसी आवश्यकताएं प्रतियोगिता पूरक आवश्यकताएं कहलाती हैं। अगला है भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण। यानी कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भविष्य के लिए करते हैं और वर्तमान में हम हमेशा ही करते हैं। तो कुछ ऐसे भी संसार में ऐसे भी लोगों का प्रतिशत है जो कहीं अधिक हैं, जो भविष्य की अपेक्षा वर्तमान की आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वर्तमान में जीने के लिए से ज़्यादा भविष्य के लिए चिंता करते हैं। तो हमारे लिए यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि अनिवार्य आवश्यकता कौन सी है, और जो आवश्यकता अधिक अनिवार्य हो, यानी वर्तमान की वो आवश्यकता जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसके बिना हमारा कोई नुकसान हो रहा हो, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, हम वो आवश्यकता पहले पूरी करेंगे। अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना कि आवश्यकताओं के क्या लक्षण हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के विभिन्न चक्र। ये पॉइंट आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।